हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी बच्चा कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल हो मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। बढ़ते हैं आगे विद क्वेश्चन नंबर 9। आज की क्लास में हम खाली 9th और 10th क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी के एक पैरेललोग्राम है। आपको बता रखा है कि जो ए बी साइड है इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। कहाँ तक बढ़ानी है? पी पॉइंट तक। अ लाइन थ्रो ए के अंदर से एक लाइन हमें पास करनी है पैरेलल टू सी पी। किसके पैरेलल? सी पी के। मीट सी बी प्रोड्यूस एट क्यू पॉइंट। जो सी बी ने प्रोड्यूस किया था क्यू पॉइंट, उसके ऊपर ये मिलेगी। एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर कंप्लीटेड। इससे क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा पी बी क्यू आर। सो दैट एरिया ऑफ ए बी सी। सो ये वाली पैरेललोग्राम थी, इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ पी बी क्यू आर, जो नई पैरेललोग्राम बनी है उसका। ये हमें बताना है। हिंट आपके पास गिवन है, जॉइंट ए सी एंड पी क्यू। हमें क्या करना है? ए सी और पी क्यू को जॉइंट करना है। सो कर दो ए सी को एंड पी क्यू को। ठीक है, इस तरीके से। नाउ कंपेयर ट्रायंगल ए सी क्यू। ए सी क्यू, ये वाली ए सी क्यू एंड ए पी क्यू। ए पी क्यू ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। यहां पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे पास ए सी एंड पी क्यू जॉइन। उसके बाद हमारे को क्या दे रखा है? ए क्यू किसके पैरेलल दे रखा है? सी पी के। सो इस वजह से क्या हो जाएगा? ए क्यू पैरेलल टू सी पी। हैंस हमारे पास इससे जो एरिया है, जो ट्रायंगल है, दोनों कौन कौन सी? ट्रायंगल ए सी पी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी पी किसके इक्वल आ जाएगा? ए सी क्यू। ए सी क्यू है भाई, क्यू पी नहीं है। किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू के। सो ए सी क्यू ये वाले ट्रायंगल, ए पी क्यू ये वाले ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो ट्रायंगल ए सी क्यू है और ए पी क्यू है, दोनों की दोनों सेम बेस के ऊपर है ना। दोनों अगर सेम बेस पे हैं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर जो ये सेम बेस है इनका ए सी, और जो ए क्यू है, सॉरी ए क्यू सेम बेस है, ए क्यू दोनों का बेस सेम है, ए सी नहीं, ए क्यू। ठीक है, दोनों का सेम बेस है, इस वजह से क्या हो जाएंगे? और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है। कौन सी? ए क्यू और सी पी, दोनों पैरेलल गिवन है आपको, तो इस वजह से इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे को क्या दे रखा है कि एरिया हमने निकाल दिया किसका? ए सी क्यू का और ए पी क्यू का इक्वल। इसमें से अगर हम ए बी पी, ए बी क्यू ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ए पी क्यू माइनस कर देंगे दोनों से, तो हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट ए बी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू बोथ साइड। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ए सी क्यू माइनस में
एरिया ऑफ ए बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू माइनस में एरिया ऑफ ए बी क्यू। ठीक है, ये माइनस करेंगे। अब देखो हमारे पास ए सी क्यू में से, इस वाली में से अगर मैंने ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी बी। और किसके इक्वल बच जाएगा, अगर दूसरी थी हमारे पास ट्रायंगल ए पी क्यू, अगर मैंने इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो बचेगा क्या हमारे पास, बी पी क्यू या पी बी क्यू, पी बी क्यू बच गया ये एरिया। और हमें पता है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें जो ट्रायंगल है ए सी बी, इसका एरिया हाफ होता है, जो सेम बेस पे होते हैं और पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं। तो एरिया ऑफ ए सी बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। देन उसके बाद हमारे पास इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ पी बी क्यू, पी बी क्यू। ये जो ये पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पी बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर एरिया। ठीक है, सो भाई देखो ये भी एरिया इक्वल था तो इन दोनों का एरिया भी तो इक्वल हो जाएगा। हैंस 1/2 एक एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। निकल नहीं आएगा यहाँ से एरिया। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, क्लियर है। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपिज्म ए बी सी डी। सो ट्रेपिज्म बना दो यहाँ पर। ये वाली ट्रेपिज्म हमने दी बना। ठीक है, ए बी सी डी, डायगोनल इसके ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी। ओके, जो कि ओ पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। बन गया डायग्राम। इसके बाद कहता है विद ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, ये दोनों पैरेलल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए ओ डी दिस इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी, ये वाला। फटाफट से देखो, हमें पता क्या है कि जो एक, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में की अपोजिट साइड, दो साइड पैरेलल हैं और उसके अंदर जो दो ट्रायंगल बनी है, जो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको समझाया था, उसके अंदर जो दो ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर बनती है और दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, पता है हमें। और हमें गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके, सो इस वजह से हेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, और बेस क्या है, बेस एंड सेम बेस ए बी। इस वजह से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी। क्लियर है, इनका एरिया इक्वल आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम बेस के ऊपर और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन है दो ट्रायंगल, तो उनका एरिया सेम होता है। भाई ये वाला इन दोनों में कॉमन है ए ओ बी, अगर दोनों में से ए ओ बी का माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ए ओ डी और ए बी ओ सी बचेगा। ए ओ डी और ये दोनों का बच जाएगा ना, तो लिख दो सब्ट्रैक्ट बी एरिया ऑफ ए ओ बी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से घटा देंगे हम एरिया। एरिया ऑफ ए डी बी माइनस में एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ ए
बी सी माइनस में एरिया ऑफ ए ओ बी। तो हमारे पास बचेगा क्या, एरिया ऑफ ए ओ डी इक्वल टू बचेगा एरिया ऑफ बी ओ सी। हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। बताओ भाई, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 10th? ओके, सो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। बच्चा आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।